खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामेईन व नाज़रीन का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं खुशखबरी देने आया हूं कि वैसे कैंडिडेट जिन लोगों ने इस साल मानो बीएड का एंट्रेंस टेस्ट दिया था, तो यूनिवर्सिटी ने उन सब तमाम कैंडिडेट का रैंक लिस्ट जारी कर दिया है। रैंक लिस्ट का मतलब ये है कि जिस कोर्स में जितने भी स्टूडेंट्स ने फॉर्म अप्लाई किया था, उन सभी स्टूडेंट्स का एंट्रेंस टेस्ट में परफॉर्मेंस के बेस पर क्या पोजीशन बन रहा है या क्या रैंक बन रहा है। तो मैं इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा कि सभी सब्जेक्ट का आप कैसे रैंक लिस्ट देख सकते हैं और उस रैंक लिस्ट में आपका अगर नाम आ रहा है तो उसका मतलब क्या है। जो सब्जेक्ट्स आप देखेंगे तो बीएड में जितने भी सब्जेक्ट हैं जैसे एसएसटी, सोशल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, मैथमेटिक्स फिज़िकल साइंस, उर्दू, इंग्लिश और हिंदी, इन तमाम सब्जेक्ट्स का आपको रैंक लिस्ट यहाँ पर पता चलेगा। पूरी वीडियो देखिएगा, कहीं पर कोई डाउट हो या कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। एंट्रेंस टेस्ट का रैंक लिस्ट चेक करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, आपके मोबाइल में या लैपटॉप में जो भी ब्राउज़र है, किसी भी ब्राउज़र पे मानो का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करना है। जैसे मानो लिखकर सर्च करेंगे, आपके पास जो ऊपर फ्रंट पे सबसे पहला जो रिज़ल्ट आएगा मानो होम का, आप उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद मानो का मेन पेज या होम पेज ओपन होगा, लेकिन उससे पहले एक पॉपअप मैसेज है, इसको आप कट कर दीजिए। यहाँ ये आप देखिए एक नोटिफिकेशन का सेक्शन है, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है, आप इस नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे उसके बाद यूनिवर्सिटी का जो भी रिसेंट नोटिफिकेशंस वगैरह है वो सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 12 जुलाई का ये एंट्रेंस टेस्ट बेस क्या है, रिज़ल्ट का शो हो रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेंगे, यूनिवर्सिटी ने अब तक जितने भी कोर्सेज़ के लिए रैंक लिस्ट जारी किया है, सभी कोर्स का आपको रैंक लिस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे ये देखिए बीटेक है, बीटेक लेटरल एंट्री है, डिप्लोमा इस दो भी है। हमें क्या करना है, हमें बीएड का देखना है। तो नीचे से देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 मानो में 7 सब्जेक्ट से बीएड होता है और सभी सब्जेक्ट का रैंक लिस्ट यहाँ पर शो हो रहा है। तो हम एक ओपन करते हैं, उर्दू का डाउनलोड करते हैं। जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपके डिवाइस में वो डाउनलोड हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर ये उर्दू का ये डाउनलोड कर लिया है। अब देखिए इसमें क्या है, ये डेट है 12 तारीख को ये रिलीज़ हुआ है, तो आपको यहाँ पर डेट देखने को मिल जा रहा है। उसके अलावा इसे रिलीज़ कहाँ किया गया है, तो एग्ज़ामिनेशन ब्रांच से ही रिलीज़ हुआ है। ये अब क्या कहते हैं, एक नंबर होता है, कोई भी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है तो उस नोटिफिकेशन का नंबर है। अब हम देखते हैं कि ये क्या लिखा है उन्होंने, एंट्रेंस टेस्ट रैंक फॉर बैचलर ऑफ एजुकेशन उर्दू। तो हमने एग्जाम्पल के लिए उर्दू का डाउनलोड किया है। आपको जिस सब्जेक्ट का चाहिए आप उस सब्जेक्ट का यहाँ पर इस लिस्ट, यहाँ जो पूरा लिस्ट दिया हुआ है इसमें से इस पर क्लिक करके डाउनलोड करके देख सकते हैं। जैसे अगर आपको उर्दू की बजाय सोशल स्टडीज़ का चाहिए तो आप सोशल स्टडीज़ पर क्लिक कीजिए, आपको सोशल स्टडीज़ का रैंक लिस्ट मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ आपको ये लिखा हुआ है कि बैचलर ऑफ एजुकेशन सोशल स्टडीज़ 2023 में जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ था उसका रैंक लिस्ट। इसमें दो चीज़ें आपको दी हुई, एक आपका हॉल टिकट नंबर ये है, दूसरा एप्लीकेशन नंबर। आप इनमें से किसी से भी ट्रैक कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करते वक्त ही आपको एप्लीकेशन नंबर मिल गया होगा जो M आपका 23 से शुरू होगा, और हॉल टिकट नंबर जिसे हम रोल नंबर भी कहते हैं, यह आपका जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ था तो एंट्रेंस टेस्ट में एडमिट कार्ड पर आपका ये रोल नंबर मेंशन होगा, और रोल नंबर या हॉल टिकट नंबर जो भी लिखा हो बात वही है। तो दोनों चीज़ें में से आप किसी से भी ट्रैक कर सकते हैं। अब देख लीजिए, अब ये लिस्ट आपको बहुत लंबी दिखाई देगी, मतलब कि 1 से लेकर शुरू हो के आप आ जाइए। अगर सोशल स्टडीज़ में आप आते हैं तो आपको इस पूरे लिस्ट में लगभग 804 स्टूडेंट देखने को मिल रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम उर्दू वाले पर आएंगे तो उर्दू में भी आपको बहुत लंबी लिस्ट देखने को मिलेगी। लगभग ये 23 पेज का रिज़ल्ट है। इस रिज़ल्ट में देखिए यहाँ आपको ये क्या मेंशन है, 914। इसका मतलब ये है कि उर्दू में मानो में एंट्रेंस टेस्ट के इस बार टोटल स्टूडेंट जो एग्ज़ाम में अपेयर हुए थे वो 914 था, और सोशल साइंस में जो टोटल स्टूडेंट अपेयर हुए थे वो आपका 804 था।
अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ आप दो चीज़ें, एक तो है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके यहाँ नॉट क्वालिफाइड लिखा है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके यहाँ रैंक दिया हुआ है। तो अब इस रैंक का मतलब क्या है? रैंक का मतलब ये है कि इस बार मानो में सोशल साइंस से जितने भी कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया है उनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसका सही हुआ था। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिनका सही हुआ था उनका आप हॉल टिकट नंबर ये देख रहे हैं और एप्लीकेशन नंबर ये देख रहे हैं। मतलब कि सबसे बढ़िया स्कोर किसका आया था? इस कैंडिडेट का आया था, तो इस वजह से इसको रैंक 1 मिला है। इसके बाद जिसका स्कोर बना है उसको 2 मिला है, फिर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। मतलब कि एंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चन सब ज़्यादा सही होने की बुनियाद पर अगर किसी की जो दर्जा बंदी की गई है तो वो इस तरीके से है। तो जिसका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सही हुआ वो सबसे पहले आया, उसके बाद जिसका कम हुआ उसके बाद इस तरीके से आपको ये पूरी लिस्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ मतलब एक चीज़ और सवाल बनता है कि क्या इस लिस्ट में जितने भी कैंडिडेट का नाम है क्या सबका सिलेक्शन कन्फर्म है? नहीं, ये सिर्फ एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले स्टूडेंट का नाम है। अगर कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई करके मानो में एंट्रेंस दिया है तो उन सभी का यहाँ पर नाम आ गया है। अब इसके बाद यूनिवर्सिटी फिर से एक और अब सेलेक्टेड लिस्ट जारी करेगी। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि किस डेट पर सिलेक्टेड लिस्ट जारी होगा और उनको फ़ी पेमेंट का टाइम कब से कब तक दिया गया होगा, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस डेट तक वो अपना ऑनलाइन सबमिट करेंगे, ऑनलाइन वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। उस वीडियो को आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको इस वीडियो में यही समझ में आया कि यूनिवर्सिटी ने रैंक लिस्ट, तो एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले सभी कैंडिडेट का एक सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम में क्वेश्चन जिसका सबसे ज़्यादा सही हुआ उसकी तरतीब से दे दिया है। अब इसमें जो टॉप में हैं उन कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा सब्जेक्ट वाइज, सेंटर वाइज। जैसे मानो में जितने भी सेंटर है, जिस सेंटर्स पर जितनी सीटें हैं उन सीटों में सिलेक्शन होगा। जैसे सोशल स्टडीज़ में हम बात कर लेते हैं तो सोशल स्टडीज़ में लगभग 162 सीट है। तो इस लिस्ट में जितने भी कैंडिडेट का नाम है उनमें से मानो में किसी 162 का ही एडमिशन होगा, और वो 162 कौन होगा? जो टॉप किए होंगे, जिनका सबसे अच्छा मार्क्स होगा। इसमें एक और लोचा ये भी हो जाता है कि कुछ कैंडिडेट का अच्छा मार्क्स होते हुए भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है और कुछ कैंडिडेट का थोड़ा कम मार्क्स होते हुए भी सिलेक्शन हो जाता है। तो उसके पीछे रीज़न ये होता है कि उन्हें रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है। यानी ऐसे कैंडिडेट जो जनरल कैंडिडेट होते हैं उनके लिए सीटें कम रहती हैं। बाकी जो अदर कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं जैसे EWS है, तो वो गवर्नमेंट का रूल है कि EWS के लिए 10% सीटें रिज़र्व है। अगर कोई OBC कैटेगरी से बिलोंग्स करता है तो OBC के लिए भी OBC के लिए 27% सीट रिज़र्व है। उसी तरीके से मानू में फीमेल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 33% सीटें रिज़र्व है। अच्छा, लेकिन 33% सीटें जो रिज़र्व है उसमें भी आप जानते हैं कि रिजर्वेशन दो तरीके से होता है, एक वर्टिकल एक हॉरिजेंटल। वर्टिकल और हॉरिजेंटल फ़र्क ये होता है कि जैसे 100 सीटें हैं तो 100 सीट में से 27% OBC का हो गया, 10% EWS का हो गया, SC और फिर ST, इन सभी का लगभग 22.5% हो जाता है। तो ये सब सीटें हैं, तो ये इस कोटे के लिए हो गया। लेकिन इन सभी कोटा में या उसके अलावा जो सीट बच रहा है वो सब जनरल का सीट है। तो इन सभी में जो जनरल की जितनी सीटें हैं उनमें से 33% फीमेल के लिए है, जनरल फीमेल के लिए। EWS को जितनी सीटें हैं उसमें से 33% फीमेल के लिए है। OBC की जितनी सीटें हैं उसमें से 33% सीटें फीमेल के लिए हैं। तो मानो में फ़ीमेल के को बहुत ज़्यादा रियायत भी मिली हुई है। इस वजह से आमतौर पे मेल से थोड़ा कम कट ऑफ जाता है फीमेल का और जनरल से कम कट ऑफ जाता है रिज़र्व कोटा का। तो इस तरीके से जब आपका रिज़ल्ट आएगा, सेलेक्टेड लिस्ट आएगा, तो उस लिस्ट में आप इन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होंगी कि ये जो रैंक लिस्ट आया है इस रैंक लिस्ट का क्या मतलब है और रैंक लिस्ट आप वेबसाइट पे कैसे चेक करते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है या कन्फ्यूज़न है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में
मैसेज करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में दीजिए हमें इजाज़त, हम फिर मिलेंगे इसी तरीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।